अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड किया था। जितनी चीज़ें अब तक हमने सीखी हैं उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने ये लैंडिंग पेज बनाया था। आज हम चले जाते हैं अपने पुराने फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम सारा काम कर रहे हैं। ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के नाम से जो हमने फोल्डर बनाया हुआ था, इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक किया। ओपन विद कोड पे क्लिक करके अपनी फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 27 लेक्चर जो है वो ये हैं। अब हम करते हैं 28 लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें हम क्या सीखेंगे? उसमें हम सीखेंगे विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स। विजिबिलिटी और जी इंडेक्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lecture28.html। ये हमारी HTML की फाइल है, लेक्चर नंबर 28। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट को रिमूव करके हम लिख देते हैं विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स, जी_इंडेक्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स को यूज़ करके, विजिबिलिटी को यूज़ करके क्या परफॉर्मेंस होती है और जी इंडेक्स को यूज़ करके इसका रिजल्ट क्या होता है। यहाँ पे मैं 4 div क्रिएट करूँगी विद क्लास एंड आईडी div डॉट बॉक्स। इसको बॉक्स नाम की क्लास दी, हैश बॉक्स नाम की आईडी दी। इसके साथ जो हैश बॉक्स लिखा है ना, इसके साथ मैं ऐसा करूँगी कि डॉलर का साइन लगाऊंगी। डॉलर का साइन क्यों लगाया है मैं बताती हूँ आप लोगों को। आगे मैं मल्टीप्लाई लिखूंगी 4। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा div डॉट बॉक्स कि बॉक्स नाम की इसको क्लास दे दो। आगे मैंने हैश बॉक्स लिखा है, हैश बॉक्स के साथ मैंने डॉलर का साइन लगा दिया। आगे लिखा है मल्टीप्लाई 4। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने क्लास बॉक्स दे दी div को, और आईडी जो है ना वो दे दी, डिफरेंट आईडीज दे दी, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। किस वजह से? मैंने डॉलर का साइन लगा के आगे मल्टीप्लाई 4 लिखा, 5 लिखा, जितना भी लिखती तो उतनी डिव्स क्रिएट हो जाती डिफरेंट आईडीज के साथ, सेम क्लास के साथ और डिफरेंट आईडीज के साथ इतनी डिव क्रिएट हो गई हैं डॉलर का साइन लगाने से। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि स्टाइल का टैग लगा लेती हूँ। स्टाइल का टैग लगा के हम इसके अंदर स्टाइल करेंगे। इन डिव्स को स्टाइल करके विजिबिलिटी और जी इंडेक्स का रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि बॉक्स को टारगेट करते हैं। डॉट के साथ बॉक्स को टारगेट किया, बॉक्स, क्योंकि जो चीज़ें हमने सारी 4 डिव्स पे अप्लाई करनी है उसके लिए हम क्लास को टारगेट करेंगे। जो चीज़ें हमने सेपरेट देनी है, फॉर एग्जांपल इन चारों को डिफरेंट कलर देना है तो उसके लिए हम आईडी को टारगेट करेंगे। हम यहाँ पे इसकी विड्थ दे देते हैं, इसको विड्थ दे दी हमने 150 पिक्सल कर देते हैं इसकी, और इसको हाइट दे देते हैं, हाइट इसको कर देते हैं, हाइट भी 150 कर देते हैं इसकी पिक्सल, और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर पिक्सल सॉलिड ब्राउन कर देते हैं इसका बॉर्डर ब्राउन। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास को टारगेट किया डॉट बॉक्स को टारगेट करके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने चारों बॉक्स पे अप्लाई करनी थी तो हमने क्लास को टारगेट किया। अब हम डिफरेंट ये जो बॉक्स है इनको डिफरेंट बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं तो हम आईडी को टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम हैश के साथ लिखेंगे बॉक्स 1 लिखा, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं ब्राउन कर दिया। हम इसी चीज़ को कॉपी करते हैं, इसी चीज़ को कॉपी करके हम नीचे ले आते हैं, इसको पेस्ट किया, 4 दफ़ा इसको पेस्ट किया। हम यहाँ पे ये जो है इनको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, हमने यहाँ पे भी 1 2 3 4 कर दिया है। हम इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं, इसका कर देते हैं ग्रीन और इसका कर देते हैं ब्लू। इस वाले का ग्रीन कर देते हैं और इस वाले का कर देते हैं येलो, और ये जो 4 वाला है इसका हम कर देते हैं ये वाला कर देते हैं। चलें, इन चारों का कलर्स जो है वो चेंज हो गया। अब लाइव सर्वर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। लाइव सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं हमारे बॉक्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। हमारे बॉक्स कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, ये देखें। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये जो बॉक्स नंबर 3 है इस पे विजिबिलिटी अप्लाई करके देखते हैं कि विजिबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे देख लेते हैं कि बॉक्स नंबर 3 जो है वो ये पर्पल कलर का बॉक्स नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे इस पे विजिबिलिटी जो है वो अप्लाई करते हैं, विजिबिलिटी हिडन करके देखते हैं।
विजिबिलिटी जो विजिबल होता है ना, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट जैसे चीज़ें आती हैं वैसे ही होगा। चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये इसका कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल विजिबल की जगह हम कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम विजिबल की जगह कर देते हैं हिडन करके देखा तो ये देखें, इसका रिजल्ट देखें, ये यहाँ से हाइड हो गई है। यहाँ से कोई भी ये जो बॉक्स है ये हाइड हो गया है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो गैप है इसको ख़त्म करें तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा कि इस चीज़ को हम फिलहाल करते हैं कमेंट, कंट्रोल// प्रेस किया तो कमेंट हो गया। हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि डिस्प्ले नन करके देखते हैं, डिस्प्ले नन किया तो अब देखते हैं क्या हुआ है। ये देखें, वो जो गैप था वो भी ख़त्म हो गया है। विजिबल करने से विजिबिलिटी जो है वो हिडन की, तो ये जो गैप है वो रह गया था, लेकिन जो बॉक्स था वो गायब हो गया था, बॉक्स था हिडन हो गया था। लेकिन डिस्प्ले नन करने से बॉक्स भी ख़त्म हो गया और उसने जो स्पेस छोड़ी थी वो भी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे हमने विजिबिलिटी हिडन करके भी देख लिया और डिस्प्ले नन करके भी देख लिया, इसका रिजल्ट भी देख लिया। अब यहाँ पे हम इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल+/ प्रेस करके हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जी इंडेक्स को अप्लाई करेंगे कि जी इंडेक्स क्या होता है। जी इंडेक्स जो होती है वो ये होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई नहीं होती, मतलब ये जो चारों बॉक्स हैं इन चारों बॉक्स पे जब तक हमने कोई पोजीशन सेट नहीं की होगी तो जी इंडेक्स काम नहीं करेगा। बाज़ प्रोग्रामर ये कहते हैं कि जी इंडेक्स जो होता है वो काम नहीं करता। जी इंडेक्स तब काम नहीं करता जब हमारी पोजीशन स्टैटिक होती है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तब जी इंडेक्स जो होता है वो काम नहीं करता। जी इंडेक्स तब काम करेगा जब हमारे किसी भी एलिमेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, रिलेटिव होगी, फिक्स्ड होगी या स्टिकी होगी, तो फिर जो है जी इंडेक्स जो है वो काम करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो बॉक्स नंबर 3 है इसको पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन इसकी कर देते हैं रिलेटिव, और इसकी भी कर देते हैं बॉक्स नंबर 2 जो है इसकी भी पोजीशन जो है वो कर देते हैं रिलेटिव। पोजीशन इसकी रिलेटिव कर दी, दोनों की पोजीशन जो है रिलेटिव कर दी। इसको हम टॉप से 40 पिक्सल कर देते हैं, टॉप से 40 पिक्सल किया और इसको 30 पिक्सल कर देते हैं, टॉप से 30 पिक्सल कर दिया। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, ये ग्रीन वाला जो है इसको 60 कर देते हैं। ये देखें, ये ग्रीन वाला जो है पर्पल के नीचे आ गया है, पर्पल ऊपर चला गया और ग्रीन वाला इसके नीचे आ गया है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि इस पर जी इंडेक्स जो है वो लगाएं। हम ये जो ग्रीन वाला है इसको ऊपर लेके आए पर्पल के, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि ये जो बॉक्स नंबर 2 है, ये जो बॉक्स नंबर 2 है इसको हम पर्पल के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, ग्रीन वाले को पर्पल के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि बॉक्स नंबर 2 को जी इंडेक्स करेंगे, जी इंडेक्स इसकी कर देंगे 40, जस्ट 40 लिखेंगे, पिक्सल नहीं लिखेंगे। तो अब देखते हैं, ये देखें, ये ग्रीन वाला पर्पल के ऊपर आ गया, पहले पर्पल वाला ऊपर था अब ग्रीन वाला ऊपर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जी इंडेक्स 40 कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो 3rd वाला बॉक्स है इसको जी इंडेक्स इसको दे के देखते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं 30 पे। देखें, ये जो पर्पल वाला बॉक्स है ये नीचे है, क्यों नीचे है, क्योंकि जी इंडेक्स इसको हमने इसको वैल्यू 40 दी, इसको 30 दी है। जो कम वैल्यू वाला होगा वो नीचे होगा, जो ज़्यादा वैल्यू वाला होगा वो ऊपर होगा। इसको हम इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। ये जो ग्रीन वाला है, ये देखें, ये ग्रीन वाला ऊपर है। हम ऐसा करते हैं कि इसको कम करके देखते हैं, इसको कम किया, ये देखें, ये जो पर्पल को जी इंडेक्स की वैल्यू हमने दी हुई उससे हमने जैसे कम किया तो ये पर्पल वाला ऊपर हो गया। फॉर एग्जांपल हम पर्पल वाले को नीचे लेके आना चाह रहे हैं, तो ऐसा करेंगे कि इसको 30 दी हुई है ना, इसको 30 दी है, ज़्यादा दी है, ग्रीन वाले को हमने यहाँ पे कर दी थी, ये देखिए 29 कर दी थी, उसको 30 थी, तो ये इसके नीचे आ गया है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऊपर आएगा। हम पर्पल वाले को नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो कम कर देते हैं। जैसे हमने इसकी वैल्यू 28 की तो ये नीचे आ गया है। ये देखें, जिस एलिमेंट को हम ऊपर लेके आना चाहेंगे उसका जी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ा देंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो जैसा भी है, वो पोजीशन उसकी रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टिकी है, या जो भी है, या उसको हमने टॉप से यहाँ पे, ये देखें, टॉप से यहाँ पे इसको 60 दिया हुआ है और इसको 30 दिया हुआ है। ये तो बहुत ज़्यादा इसको दी हुई है वैल्यू और इसको कम दी हुई है। ये मैटर नहीं करेगी, ये चीज़ मैटर करेगी कि जी इंडेक्स जिसको वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऊपर आ जाएगा और जी इंडेक्स में जिसकी वैल्यू कम होगी वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखें,
पर्पल को हमने कम वैल्यू दी तो ये नीचे आ गया, ग्रीन को ज़्यादा दी तो ये ऊपर आ गया है। जैसे हम पर्पल की बढ़ाएंगे, ये देखें यहाँ पे इसकी बढ़ाएंगे, उससे बढ़ाएंगे, ग्रीन वाले से बढ़ाएंगे तो ये ग्रीन वाले के ऊपर चला जाएगा। जी इंडेक्स कुछ इस तरह काम करता है। यहाँ पे हमने जी इंडेक्स की 40 वैल्यू दी हुई है, पर्पल वाले को हमने 30 दी हुई है और ग्रीन वाले को हमने 40 दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक कर देते हैं, इसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक कर दी, इसकी भी पोजीशन जो है वो स्टैटिक कर दी। अब देखते हैं क्या ये अप्लाई हो रहा है। ये देखें अब अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन जो है स्टैटिक हो गई है। जब तक इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव स्टिकी या फिक्स्ड नहीं होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम इसको रिलेटिव करेंगे, ये देखें इसकी पोजीशन रिलेटिव की तो ये देखें ये अप्लाई हो गया है। ये वाला बॉक्स ग्रीन वाले के ऊपर है, क्यों ऊपर है? क्योंकि इसकी जी इंडेक्स जो है 40 है, इसको हमने जी इंडेक्स वैल्यू जो है वो 30 दी हुई है। जिसकी कम होगी वो नीचे होगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो ऊपर होगा। इन चीज़ों की जब आप कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाते हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हमें पता ही ना होगा तो हम इन चीज़ों को कैसे कर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी विजिबिलिटी हिडन की। विजिबिलिटी हिडन क्या होती है, डिस्प्ले नन क्या होता है। विजिबिलिटी हिडन जो होती है वो किसी भी एलिमेंट को हाइड करती है, यानी उतना गैप छोड़ देता है। वो विजिबिलिटी हिडन जब हम करते हैं तो वो जो एलिमेंट होता है वो उतना गैप छोड़ देता है और एलिमेंट जो होता है वो हाइड हो जाता है। जो डिस्प्ले नन होता है वो ना सिर्फ हाइड होता है बल्कि हाइड होने के साथ साथ जो गैप होता है, जो जितने एलिमेंट की जगह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में आप लोगों को डिफरेंस जो है वो वाज़िया हो गया होगा और जी इंडेक्स तो क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी काफ़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।